भोलेनाथ। मैं रजत मिश्रा और अभी नया चैनल है हमारा यूट्यूब पे और हम पढ़ेंगे व्याकरण। जो बच्चे अभी परीक्षा देने जा रहे हैं, आगामी जो बच्चों के पेपर आने वाले हैं बोर्ड परीक्षा, उसमें हाई स्कूल और इंटर हिंदी और साइंस दोनों की वीडियोस आपको मिलेंगी। तो इसीलिए हम आज हिंदी की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे रस से। रस क्या है? तो ये सामान्य हिंदी है, इसमें हम रस के बारे में जानेंगे। रस क्या है? तो रस का अर्थ होता है आनंद। आनंद हम किससे ले सकते हैं? खेल के भी ले सकते हैं, पढ़ के भी ले सकते हैं, या नाटक आदि को देखकर भी आनंद ले सकते हैं। जिसमें मन की प्रसन्नता हो वह रस है। तो रस के लिए हम अर्थ है आनंद। किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक आदि को देखकर जो हमारे मन को आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के कितने भेद होते हैं? रस के भेद होते हैं 4 अवयव। 4 होते हैं रस के, 4 अवयव होते हैं। एक होता है स्थायी भाव। स्थायी, इसका अर्थ ही है स्थायी मीन्स स्थिर रहना, एक जगह पर स्थिर रहना। जो भाव मानव मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जो भाव किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर आपके मन में उसकी सुंदरता या उसकी किसी ऐसी चेष्टा को देखकर आप प्रसन्न हैं, वो मन से नहीं निकल रहा है, उसके भाव मन से, आपके भाव जो है मन से निकल नहीं रहे, तो वो क्या है? वो आपके स्थायी भाव हैं। वो मन में जागृत हैं, वो बैठ गए हैं, आप उसको बार बार देखने के लिए या वहां जाने के लिए बार बार उत्साहित हो रहे हैं, तो यही स्थायी भाव हैं। शब्द से ही पता चलता है इनके कि ये स्थायी भाव है। स्थायी भाव। दूसरा है विभव। विभव क्या है? स्थायी भावों को जगा देने के जो कारण हैं उन्हें विभव कहते हैं। स्थायी भावों को जगा देने के जो कारण हैं, हमारे मन में जो भाव जगे वो किसके कारण जगे? विभव के कारण। विभव के कारण, तो विभव क्या है? कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, जिसके कारण मेरे मन में वो भाव जागृत हुए, जगे, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। और जिसके कारण जगे वो क्या है? वो है विभव। अब विभव वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, या स्थान भी हो सकता है। विभव के 2 कारण हैं, आलंबन विभव और उद्दीपन विभव। आलंबन विभव क्या है? आलंबन विभव, जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में स्थायी भाव जागृत हो उन्हें आलंबन कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में जो भाव जागृत हुए हैं उन्हें आलंबन विभव कह सकते हैं। ये वो आलंबन विभव होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, इनको हमने देखा, वहां की सुंदरता को देखा। अब सुंदरता को देखकर हमारे मन में भाव उत्पन्न हुए, उसकी सुंदरता का बार बार हमारे मन में विचार आ रहा है, तो ये क्या? ये वो वस्तु आलंबन है और हमारे मन में जागृत हुए तो हम आश्रय हैं। जिसके मन में भाव जागृत होते हैं वह आश्रय होता है, और जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं वह वस्तु या व्यक्ति क्या होता है? आलंबन होता है। दूसरा है उद्दीपन विभव। उद्दीपन विभव में क्या आता है? आलंबन विभव के कारण के द्वारा जागृत भावों को उद्दीप्त करते हैं, उन्हें उद्दीपन विभव कहते हैं। आलंबन विभव के द्वारा, आलंबन विभव के द्वारा जागृत भावों को जो उद्दीप्त करते हैं, आपके मन में उत्पन्न करते हैं, उन्हें उद्दीपन विभव कहते हैं। एक तीसरा है अनुभव। अनुभव से पता चलता है, आप किसी व्यक्ति को देखकर, उसकी बाह्य चेष्टाओं को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति प्रसन्न है या व्यक्ति दुखी है या डरा हुआ है। जो भी है आप उसके अनुभव को, आप उसको अनुभव कर सकते हैं उसकी चेष्टाओं को देखकर। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय जो भी स्वाभाविक बाह्य चेष्टाएं करता है उसे अनुभव कहते हैं। स्वाभाविक, स्वाभाविक मीन्स होता है, स्वाभाविक, जो स्वाभाविक मीन्स हम कह सकते हैं जैसे डरना, आंखों का लाल होना, गुस्से में रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना आना, ये स्वाभाविक चेष्टाएं हैं। इससे आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर गुस्से में है तो उसकी आंख लाल हो जाएंगी, वो बड़बड़ाने लगेगा, तो उसके आपके ओंठों से पता कर सकते हैं, उसकी आंखों से पता कर सकते हैं ये व्यक्ति किसी परेशानी या गुस्से में है। तो ये क्या है? अनुभव है। आपने उसको पहचाना, अपना अनुभव किया उसके भाव को देखकर, इसी को हम अनुभव कहते हैं। अब अनुभव का मतलब ये नहीं कि गर्मी में अगर किसी को पसीना आ रहा है तो आपका अनुभव है। गर्मी के कारण पसीना आ सकता है क्योंकि गर्मी है। ठंडों में अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो ये अनुभव नहीं है। अगर गर्मी में रोंगटे खड़े हो जाएं और ठंडों में पसीना आ जाए तो आप कह सकते हो कि व्यक्ति किसी परेशानी में है, तो ये अनुभव है। ठीक है। उसके बाद आते हैं संचारी भाव। स्थायी भावों के
जागृत होने पर आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोभावों को इस संचारी भाव कहते हैं। अस्थिर, अस्थिर कौन से होते हैं? जो बनते हैं और मिट जाते हैं। स्थिर कौन से होते हैं? जो एक जगह स्थित रहे, जो मन से ना मिटे। लेकिन अस्थिर सावन के बुलबुलों की तरह उठते हैं और मिट जाते हैं। अभी मेरा मन है कि भाई हम चलो वृंदावन चलते हैं, लेकिन नहीं, फिर कह रहे ये काम लग गया। तो ये क्या है? भाव उठे और भाव खत्म हो गए। मन कर रहा है चलो पढ़ लें, अरे चलो थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। ये भाव, पढ़ने का मन उठा लेकिन भाव अपने आप क्या हुआ? मिट गए। तो ये इन्हीं को हम संचारी भाव कहते हैं। और इसके जो रस, अब रस के जो भेद होते हैं, उन भेदों के बारे में हम आपके लिए पढ़ाएंगे आगे। जो भी श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है, हास्य रस है, ये रस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको जो भी कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। बाकी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करेंगे, हम उसके लिए दोबारा समझाने के प्रयत्न करेंगे। थैंक्स। जय भोले, जय भोलेनाथ।